बाकी हानमा एक ऐसा एनिमी कैरेक्टर जिसकी जिद ने उसको उसकी दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बना दिया, जबकि उसकी हाइट सबसे कम होती है। इसके चलते लोग उसको देखकर बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि वह कितना ताकतवर है और उसने इस मुकाम को पाने के लिए कितनी मेहनत की है। हम सब ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि बाकी की लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं थी। उसका फादर दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान था और उसका एम इम्पॉसिबल था, जो कि अपने फादर को हराना। और आगे चलकर हम ये देखते हैं कि बाकी के फादर ही उसको उसकी दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स घोषित करते हैं और यही रीजन है कि आज बाकी हानमा सिर्फ एक फाइटर नहीं, एक सिंबल भी है। इस वीडियो में मैं कोई आपको मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाला, मैं आपको बताने वाला हूँ बाकी की सक्सेस के पीछे के वो 5 नियम जिन्होंने उसे उसकी दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बना दिया। और अगर तुम रेडी हो पेन को रिस्पेक्ट देने के लिए, फियर को फेस करने के लिए और खुद से फाइट करने के लिए, तो फिर हम रूल नंबर 1 शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, पेन कांट स्टॉप यू। पेन एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया भागती है। लोग पेन को वीकनेस समझते हैं, लेकिन बाकी हानमा के लिए पेन का मतलब होता है वह सही डायरेक्शन में जा रहा है। बाकी की दुनिया में पेन एनिमी नहीं है, पेन एक टीचर है। जब कभी भी बॉडी टूट रही होती है, सांस कंट्रोल से बाहर जा रही होती है, तो उसी मोमेंट में बाकी एक चीज समझ चुका होता है, अगर दर्द महसूस हो रहा है इसका मतलब जिंदा हूँ मैं। और हम सब की लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। तुम जब जिम ज्वाइन करते हो, पहले दिन बॉडी बोलती है ये तेरे बस का नहीं। जब डिसिप्लिन स्टार्ट करते हो, माइंड बोलता है कल से करेंगे। जब कुछ बड़ा ड्रीम देखते हो, लाइफ तुरंत पेन भेज देती है, जैसे रिजेक्शन, फेलियर्स एंड एम्बैरेसमेंट। और यहीं पर 90% लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पेन को स्टॉप साइन मान लिया होता है। सोचो एक लड़का जो रोज पिट रहा है, रोज गिर रहा है, रोज ऑलमोस्ट हार रहा है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट डे और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ वापस आता है। वो पागल नहीं होता, वो कमिटेड होता है। पेन एक ऐसा सच है जो स्कूल, सोसाइटी या मोटिवेशनल रील्स नहीं बताती। पेन भी तभी होता है जब आप अपनी करंट लिमिट को तोड़ के उससे आगे बढ़ते हो। अगर तुम्हारी लाइफ में पेन नहीं है तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो तुम ऑलरेडी परफेक्ट हो, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, या फिर तुम ट्राई ही नहीं कर रहे हो खुद को इम्प्रूव करने का। बाकी हर फाइट के बाद और वीक नहीं होता, वो और अवेयर होता है। उसे पता चल जाता है उसकी बॉडी कहाँ टूट रही है और अगले दिन वो उसी चीज पे काम करता है। पेन को इग्नोर नहीं करता, पेन को रिस्पेक्ट करता है। अगर तुम पेन से भाग गए तो तुम नॉर्मल रह जाओगे, और अगर तुम पेन के साथ खड़े रहे तो तुम वो बनोगे जिसे दुनिया याद रखेगी। और याद रखना, पेन टेम्पररी है, सिर्फ कुछ पल के लिए होता है, लेकिन जो रिग्रेट होता है वो जिंदगी भर का होता है। इसलिए जब नेक्स्ट टाइम लाइफ तुम्हें तोड़ने आए तो रुकना मत। तो यही था बाकी हानमा का रूल नंबर 1। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, मेक फेयर यूर फ्रेंड। सोसाइटी भी हमें एक ही चीज सिखाती है, अगर आपको डर लग रहा है तो आप उस चीज को मत करो। लेकिन वहीं बाकी हानमा का रोल बिल्कुल उल्टा है। बाकी के लिए फेयर वार्निंग नहीं, फेयर इन्विटेशन है। जब बाकी किसी ओपोनेंट के साथ खड़ा होता है और उसका बॉडी पीछे हटना चाहता है, तब बाकी भागता नहीं, वो रुकता है और अपने फेयर को ऑब्जर्व करता है, क्योंकि इसको पता है अगर मुझे डर लग रहा है इसका मतलब ये फाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। फेयर का मतलब वीकनेस नहीं होता, फेयर का मतलब होता है तुम कुछ ऐसा करने जा रहे हो जो तुमने पहले कभी नहीं किया। रियल लाइफ में भी जब तुम किसी चीज से डरते हो, जैसे बहुत सारे लोगों के सामने स्टेज पे बोलना, जिम में जाके अपनी खुद की वीडियो बनाना कि लोग क्या बोलेंगे, और जब आप अपनी लाइफ में पहली बार कुछ नया करते हो तो डर लगता ही है। लेकिन जब आप कोई काम एक बार कर लेते हो तो फिर आप सोचते हो कि मैं फालतू में ही इतना डर रहा था, जबकि इसमें कुछ डरने वाली बात थी ही नहीं। पर प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग फियर को एनिमी बना लेते हैं। वो बोलते हैं मैं रेडी नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। और जैसे ही तुम फियर की सुनते हो तुम सेफ रह जाते हो। लेकिन वहीं बाकी को फियर के साथ डील करना आता है। वो फियर को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वो उसके साथ वॉक करता है। बाकी की फाइट में एक चीज कॉमन होती है, उसके ओपोनेंट्स अक्सर उससे फिजिकली ज्यादा पावरफुल होते हैं। पर डिफरेंस ये होता है बाकी के जीतने का कि बाकी फियर को समझता है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो बोलता है तू मेरे साथ चल, लेकिन स्टीयरिंग मेरे हाथ में रहेगी। फियर अगर तुम पर हावी हो गया है तो तुम टूट जाओगे, पर अगर तुम फियर के साथ चलना सीख लो तो तुम वो भी कर पाओगे जो नॉर्मल लोग सिर्फ सोचकर रह जाते हैं। इसलिए जब भी फेयर आए उसको अपने माइंड पर हावी मत होने दो, उससे दोस्ती कर लो, क्योंकि जिस दिन तुम फेयर के साथ खड़े रहना सीख गए उस दिन दुनिया का कोई भी फेयर आपको डरा नहीं सकता। फेयर से भागने वाले बुज़दिल होते हैं, फेयर के साथ चलने वाले लेजेंड बनते हैं। सो बी अ लेजेंड। रूल नंबर 3, फाइट विद योरसेल्फ मोर देन योर ओपोनेंट। दुनिया तुम्हें हमेशा कंपेयर करेगी, कोई तुमसे आगे है, कोई तुमसे स्ट्रॉन्ग है, जिससे होता ही है कि हमें कोई कुछ बोल दे हम भड़कने लग जाते हैं, बिना ये सोचे कि हो सकता है वो व्यक्ति सही बोल रहा हो, मुझे सही में खुद को बदलने की जरूरत हो। रियल लाइफ में भी तुम्हारा दुश्मन कोई और बाद में बनता है, पहले तुम बन जाते हो। एग्जाम्पल, तुम्हारा दुश्मन होता है तुम्हारी लेजीनेस, तुम्हारी इनकंसिस्टेंसी और काम को कल पे छोड़ देने की आदत। ये सारी चीजें हैं तुम्हारी दुश्मन। बाकी का कहना है अगर तुम खुद से जीत गए तो बाकी जितनी भी चीजें हैं सब अपने आप हैंडल हो जाएंगी। लाइफ का एक कड़वा सच सुनो, तुम दूसरों से जीत सकते हो लेकिन उसके बाद भी आप अपने आप से हार सकते हैं, पर अगर तुम खुद से जीत गए तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें हरा नहीं सकेगी। इसलिए अपना कंपैरिजन दूसरों से मत करो,
सिर्फ एक ही चीज पे फोकस रखो, दुनिया से लड़ने से पहले आपको अपने आप को डोमिनेट करना है, क्योंकि जो खुद को कंट्रोल कर लेते हैं वही बंदा जिंदगी में आगे चलकर सक्सेस होता है। रूल नंबर 4, कंफर्ट इज द रियल एनिमी। बाकी कभी भी इजी रोड चूज नहीं करता। जहाँ डेंजर होता है, पेन होता है, उसी रास्ते पे बाकी जाता है, क्योंकि उसको पता है जो जगह कंफर्टेबल लग रही है वही मेरी ग्रोथ मार देगी। रियल लाइफ में भी कंफर्ट बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। जब तुम थोड़े सेटल हो जाओगे, जब रूटीन इजी लगने लगेगा, तब समझ जाना कि आपकी ग्रोथ रुक गई है। कंफर्ट तुम्हें एक एवरेज लाइफ के लिए रेडी कर देता है और बाकी कभी भी एवरेज लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करता। फट वो जानबूझ के अपनी बॉडी, अपने माइंड को ऐसी सिचुएशन में डालता है जहाँ फेलियर 99% हो और सक्सेस 1% हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन से उसको एक रियल फाइटर बनाती है। सोचो एक ऐसी फाइट जहाँ तुम हर बार जीत रहे हो, कोई चैलेंज नहीं, कोई रिस्क नहीं, तो वो फाइट आपको बिल्कुल भी आगे नहीं ले जाएगी, बस आपके ईगो को बिल्ड करेगी। बाकी ऐसी फाइट्स को इग्नोर करता है। उसको पता है रियल ग्रोथ तब होती है जब हारने का चांस ज्यादा होता है। जो चीज तुम्हें आज कंफर्टेबल लग रही है वही चीज कल तुम्हें वीक बना देगी। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि लाइफ थोड़ी ज्यादा स्मूथ हो गई है, तो आप समझ जाना कि आप कंफर्ट जोन में हैं। जितना हो सके खुद को कंफर्ट से दूर रखो और डिस्कम्फर्ट को चूज करो, क्योंकि डिस्कम्फर्ट तुम्हें टफ, अडेप्टेबल और अनस्टॉपेबल बनाता है। रूल नंबर 5, बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट यू आर काम। ज्यादातर लोगों को लगता है स्ट्रॉन्ग इंसान वो होता है जो ज्यादा चिल्लाता है, ज्यादा गुस्सा करता है और हर छोटी छोटी बात पे अपनी पावर दिखाता है। बाकी लाउड नहीं होता, रेस्टलेस नहीं होता और ओवर रिएक्ट नहीं करता। बाकी बिल्कुल काम रहता है, क्योंकि जब तुम रियल में स्ट्रॉन्ग होते हो तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती कि तुम स्ट्रॉन्ग हो। बाकी जब फाइट से पहले खड़ा होता है उसका फेस ब्लैंक होता है। नो एक्साइटमेंट, नो पैनिक, नो ओवर कॉन्फिडेंस। ये कामनेस एक्टिंग नहीं होती, ये ईयर्स का पेन, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल का रिजल्ट होती है। रियल लाइफ में भी जो लोग सबसे ज्यादा नॉइस करते हैं अक्सर वही सबसे ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। वो हर छोटी छोटी बात पे ट्रिगर हो जाते हैं, हर ओपिनियन उनको अटैक लगता है और हर चैलेंज उनको ईगो पे लगता है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ सरफेस लेवल पे होती है, बाकी की स्ट्रेंथ डीप होती है। वो जानता है उसकी बॉडी क्या कर सकती है, उसका माइंड प्रेशर में कैसे रिएक्ट करता है, इसलिए उसको अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। काम रहना वीकनेस नहीं होती, काम रहना कंट्रोल होता है। जब तुम काम रहते हो तुम सिचुएशन को क्लियरली देख पाते हो और तुम इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते। लाइफ का भी एक पावरफुल रूल है, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है वही अपनी लाइफ को कंट्रोल करता है। शोर सब मचाते हैं, साइलेंस सिर्फ वही अफोर्ड कर सकता है जो सच में स्ट्रॉन्ग हो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगले नेक्स्ट किस कैरेक्टर पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए उसका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको पसंद आई है तो, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना इसी तरह की और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।